इंडिया यूएस ट्रेड डील आखिरकार नक्की हो गई है। हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, आज यही समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। इंडिया यूएस ट्रेड डील का कुछ असर तो डील की खबर ब्रेक होने के तुरंत बाद दिखा। 3 फरवरी को सेंसेक्स में 2500 अंक की यानी 3% से ज्यादा की तेजी आई। सेंसेक्स 84,200 के लेवल पर पहुंचा। निफ्टी में भी 750 अंक या करीब 3% की तेजी देखने को मिली और ये 25,850 पर पहुंचा। रियलिटी, ऑटो और आईटी में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 5% तक चढ़ा। आईटी और ऑटो इंडेक्स में 4% की तेजी रही। निफ्टी मेटल, फार्मा, हेल्थकेयर और बैंक इंडेक्स में लगभग 3% की तेजी नजर आई। निफ्टी 50 के 46 शेयरों में तेजी और 4 में गिरावट रही। 1 फरवरी को बजट में एससीटी टैक्स बढ़ने के ऐलान के बाद सेंसेक्स 1546 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं 2 फरवरी को सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 पर बंद हुआ था। लेकिन इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के बाद भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया गया और इसका सीधा असर बाजार पर भी नजर आया। सबसे ज्यादा तेजी जिन शेयर्स में दिखी उनमें शामिल रहे अडानी ग्रुप के शेयर्स, करीब 13%। अडानी ग्रुप का अमेरिका के कई सेक्टर्स में बड़ा कारोबार है। तेजी की संभवतः यही वजह रही। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 3 दिन गिरावट के बाद 3 फरवरी को तेजी रही। वायदा बाजार में चांदी के दाम में करीब 17,000 रुपए की बढ़त रही। 1 किलो चांदी का भाव 2,53,000 के करीब पहुंचा। सोने में भी करीब 5,000 रुपए की तेजी नजर आई। 10 ग्राम सोना जो है उसकी कीमत हो गई 1,45,000 के आसपास। आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को ऐलान किया था कि भारत ने रूस से कच्चा तेल ना खरीदने पर सहमति जताई है और इसके आधार पर दोनों देशों में ट्रेड डील पक्की हो गई है। भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई। ऐसा माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद महीनों से अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों में बनी तनातनी पर फिलहाल विराम लग सकता है। ट्रेड डील में और क्या क्या बातें हैं, जानने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। दोनों साइड्स के जो बयान हैं उसमें एकता सामने नहीं है। जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा का इंडिया और यूएस का कारोबार होगा। नंबर 2, इंडिया वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ठीक है, इन बातों का कोई भी जिक्र भारत की तरफ से नहीं हुआ। तो इसका जो हार्डकोर ट्रेड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसको लेके हम तब तक आश्वस्त नहीं हो सकते जब तक सारी चीजें कागज पर ना आ जाएं कि भाई इतने का तेल लिया जाएगा, इतने के हवाई जहाज लिए जाएंगे, इतने का ये होगा। वो आने में मुझे लगता है वक्त है। अब इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो निश्चय ही स्वागत योग्य है कि पिछले 6 महीनों से एक बर्फ जैसी जमी हुई थी। बर्फ जमी क्या हुई थी, एक तरह का हम कह सकते हैं कि बड़ा निगेटिव किस्म का एनवायरनमेंट हो गया था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि 1 वर्ष पहले जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया जा रहा था वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो छोड़िए, अब एक लगभग दुश्मन खेमे जैसा बर्ताव किया जा रहा था। तो एक ये कि वो जो संबंधों की गिरावट है, जो ढलान है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्तर पर रुकती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्रंप साहब की बातों पर अगर आपका ताल्लुक गांव से या कस्बे से है तो वहां हम कहते हैं कि लपाड़िया और लवार किस्म के लोग होते हैं, 25 बातें कहते हैं, लेकिन आपको उन्हें छानना पड़ता है, आपको उन्हें फिल्टर करना पड़ता है कि भाई क्या बात है, क्या सब्सटेंशियल बात है, क्या इसमें गंभीर बात है। तो ट्रंप साहब की बातों पे हम लोग बहुत ये उछल कूद के खुशी ना मनाएं कि साहब अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है,
अब बिल्कुल सब बढ़िया होने वाला है। इसका भारत के किन सेक्टर्स पर और कैसे असर होगा, ये समझते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सामानों पर लगने वाला टैक्स 50% से घटकर 18% हो जाएगा। मतलब कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अब अमेरिका में पहले से सस्ते बिकेंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छा खासा इससे फायदा हो सकता है। कम टैरिफ का मतलब है कि चाहे सूरत के हीरा तराशने वाले कारीगर हो या तिरुपुर की टेक्सटाइल मिल या फिर ऑटो पार्ट्स निर्माता, इसके लिए ज्यादा मुनाफे की संभावना बनेगी। जैसे जैसे ये सेक्टर अमेरिकी बाजार से ज्यादा शेल्फ स्पेस हासिल करेंगे, नौकरियों में भी तेजी आ सकती है। जेपी मॉर्गन के वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 के अंत तक निफ्टी 50 30,000 तक पहुंच सकता है, जिसे विदेशी पूंजी प्रवाह, मजबूत रुपया और खुश निर्यातक इसे सहारा देंगे। शेयर बाजार और रुपया भी और मजबूत हो सकता है। इस डील से सेंटिमेंट बदलेगा, जिससे शेयर बाजार में तेजी आएगी। साथ ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होगा। इस ट्रेड डील का भारत की इकोनॉमी पर और क्या असर होगा, किस तरह से होगा, ये जानने के लिए भी चलिए रुख करते हैं एक्सपर्ट का। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में चर्चा लगभग ना के बराबर होती है। कक्षा 7 में जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास ऐसे आता था कि बढ़ती जनसंख्या भारत का अभिशाप है। अभी जनसंख्या अभिशाप नहीं है, बहुत बड़ा वरदान है। 140 करोड़ का जो इंडिया है, इसमें करीब जो 5 करोड़ का इंडिया है, वो आर्थिक स्तर पे इंडिया का अमेरिका है। 40 करोड़ का जो इंडिया है, वो इंडिया का मलेशिया है। 80 करोड़ का जो इंडिया है, वो इंडिया का युगांडा है। भारत सरकार 2 टाइम खाना खिलाती है उनको। मगर भाई साहब, ये 5 करोड़ का जो अमेरिका है और 40 करोड़ का जो मलेशिया है, ये 45 करोड़ का स्केल इतना बड़ा है कि अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो चाहे टेक कंपनी हो, वो चाहे सर्विस कंपनी हो, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे गूगल हो, वो चाहे नेटफ्लिक्स हो, उनको भारतीय कारोबार में एक भविष्य की संभावनाएं अपार दिखाई पड़ रही हैं। ये प्रेशर कहीं ना कहीं जाके पड़ता है ट्रंप के ऊपर, तो वो इंडिया के प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय कुल इतना है कि जो जमीन की सच्चाइयां हैं, जो वास्तविक आर्थिक तथ्य हैं, वो इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि अमेरिका और इंडिया को विश्व की अर्थव्यवस्था में साथ रह के चलना पड़ेगा। तभी हमारा भला है, तभी उनका भला है। उनका भला इसलिए कि चीन से बड़ा देश जनसंख्या में भारत है, और भारत में एक प्रेडिक्टेबिलिटी है। इकोनॉमी को ट्रेड के इशू से थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं कि आखिर में जिस चीज पे साइन हुए वो क्या है। क्योंकि आज एक और खबर आई कि वहां के कुछ नेताओं ने ये कहा कि अब अमेरिका के खेती किसानी के प्रोडक्ट्स इंडिया में जाएंगे। अगर ऐसा है तो बड़ा खतरनाक, क्योंकि ये तो शुरू से रेड लाइन थी कि वो उसको यहाँ नहीं आने देंगे। तो भाई वो कौन से प्रोविजन है? तो वो प्रोविजन तो सामने आया कि बात हुई क्या है। तो अभी तो आप ये समझिए कि मोटा मोटा है कि हो गया हो रहा है। अभी हुआ क्या है वो सामने आना बाकी है, लेकिन हो गया, ये पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और नए टैरिफ ने कपड़ा, चमड़ा, जूते और आभूषण जैसे उद्योगों को नुकसान पहुंचाया था। अक्टूबर में निर्यात साल दर साल लगभग 12% घटा, जबकि व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। खैर, अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कैपिटल इकोनॉमिक्स के डिप्टी चीफ शिलान शाह एक और पक्ष की ओर ध्यान दिलाते हैं। कहते हैं कि ये टैरिफ कट चीन के ऑप्शन के रूप में भारत को एक आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर मजबूत करेगा। शाह ने कहा, इससे 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 0.2 से 0.3 की बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। ये 7% के करीब पहुंच सकती है। हालांकि इस डील को लेकर अभी कुछ कंफ्यूजन भी है। ट्रंप ने कहा है कि भारत 500 अरब डॉलर कीमत के अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा। याद रखिएगा कि 2024 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार ही 212 अरब डॉलर का था। इस संबंध में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से ब्रिज इंडिया थिंक टैंक के संस्थापक प्रतीक दत्तानी ने कहा है कि भारत ने पिछले साल अमेरिका से केवल 41.5 अरब डॉलर का सामान खरीदा था, इसलिए अब 500 अरब डॉलर तक पहुंचना संभव नहीं लगता, खासकर तब
जब ट्रंप केवल कमोडिटी व्यापार की बात कर रहे हैं। संभवतः ऐसी ही कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के निदेशक अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत को इस पर अभी खुशी मनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने लिखा, अभी स्पष्ट होना बाकी है कि इस टैरिफ कट में किन प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, समय सीमा क्या है और क्या भारत ने वास्तव में शून्य टैरिफ पर सहमति दी है, खासकर एग्रीकल्चर जैसे संवेदनशील सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर, इस पर एक बड़ा संदेह है। क्यों, कैसे, इस पर हमने आज के ललन टॉप शो में भी बात की है। साथ ही ये बात भी की है कि क्या अब भारत की तेल खरीद को लेकर रूस पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो भारत रूस के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सवालों के जवाबों को जानने के लिए देखिए हमारा ललन टॉप शो। फिलहाल खर्चा पानी में इतना ही। आपको क्या लगता है, इस डील से भारत के बाजार पर क्या असर होगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।